अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के पार्ट 4 मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन के कंसेप्ट, प्रोसेस, थ्योरीज एंड इंपॉर्टेंस के ऊपर यहाँ पे कुछ एमसीक्यू सीरीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग, एक्सटर्नल फीलिंग, बोथ ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस। तो मोटिवेशन क्या होता है? इंटरनल फीलिंग होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, मोटिवेशन डज इंडस्ट्रियल रिलेशन साउंड, स्पॉइल, नो इफेक्ट, डिस्करेज। तो मोटिवेशन डज इंडस्ट्रियल रिलेशन साउंड। मैस्लो वॉज द रेसिडेंट ऑफ जापान, जर्मनी, अमेरिका या रशिया। तो मैस्लो जो है अमेरिका के रेसिडेंट्स हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इन प्रोडक्शन मोटिवेशन ब्रिंग्स रिडक्शन, इंक्रीज, स्टेबिलिटी, नो इफेक्ट। प्रोडक्शन मोटिवेशन इंक्रीज। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, लेबर यूनियंस अपोज मोटिवेशन, indifferent towards motivation, welcome motivation, none of these। लेबर यूनियंस उसके लिए है ऑप्शन सी, वेलकम मोटिवेशन। सिक्स क्वेश्चन है, एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स मोटिवेशन इज, एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स मोटिवेशन इज नेगेटिव, पॉजिटिव, डाउटफुल या नॉन ऑफ दिस। तो सिक्स का आंसर है पॉजिटिव। सेवन है, इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन डिफरेंट एम्प्लॉयज इज सेम, डिफरेंट, नो इफेक्ट, नॉन ऑफ दिस। डिफरेंट, डिफरेंट एम्प्लॉयज में डिफरेंट मोटिवेशन क्रिएट होते हैं। फिर है एट्थ, मोटिवेशन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, ऑनर्स, गवर्नमेंट, ऑल। सो यहाँ पे मोटिवेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ऑनर्स, गवर्नमेंट एंड सभी। एंड नाइन्थ क्वेश्चन है, सिद्धांत जेड का प्रतिपादन किसने किया? विलियम ओची ने, फ्रांसिस लिकर्ट ने या डगलस मैकग्रेगर ने या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए, विलियम ओची, इन्होंने जो है जेड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10वां नंबर का, सिद्धांत एक्स एंड वी किसने प्रतिपादित किया है? तो एक्स एंड वी प्रतिपादित करने वाले यहाँ पे टेलर, अब्राहम मास्लो, लिकर्ट या मैकग्रेगर। तो मैकग्रेगर इसका प्रतिपादन किया है। 11वां क्वेश्चन है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में प्राथमिक आवश्यकता कौन है? शारीरिक सुरक्षा, अहम आवश्यकता या आत्म विकास आवश्यकता। तो शारीरिक इसकी प्राथमिक आवश्यकता है। फिर 12वां क्वेश्चन है, हर्जबर्ग का द्विघटक सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है? अभिप्रेरणा से, मनोबल से, नैतिकता से या संचार से। तो इसका आंसर तो एकदम इजी है। अभी हम टॉपिक चल रहे हैं अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन पर, तो आंसर भी यही है। हर्जबर्ग का जो द्विघटक सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा से। फिर 13 है, ईआरजी सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष में किया गया था? 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसका सही आंसर है 1972 में ईआरजी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। फिर समानता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? समानता सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया? अब्राहम मास्लो ने, पीटर ड्रकर ने, ब्लूम ने या जे.एस. एडम्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाता है, समानता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन है? जे.एस. एडम्स। फिर है 15, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के जनक हैं। लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत की जनक कौन है? टेलर, लॉक, टॉलमैन, माइनर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है लॉक, यही लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के जनक हैं। अब हम देखेंगे ग्रुप डायनेमिक्स के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डायनेमिक्स से संबंधित, समूह की संतुलन विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रुप बैलेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय केंट डेविस, थियोडर न्यूकोम्ब, होमन्स, जॉन थाइबॉर्ड एवं हेराल्ड केली। किसने किया है? तो इसका सही आंसर है थियोडर न्यूकोम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप एक्सचेंज थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉर्ज टेरी, कीथ डेविस, जॉन थाइबॉर्ड एवं हेराल्ड केली या विलियम जी स्कॉट। किसने ग्रुप एक्सचेंज थ्योरी को प्रतिपादित किया है? इसका सही आंसर हो जाता है जॉन थाइबॉर्ड एंड हेराल्ड केली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर है, अंडर ग्रुप डायनेमिक्स वी स्टडी ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप इंटरेक्शंस, ग्रुप एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी, बोथ, ग्रुप एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन। फिर फोर्थ है, द वर्ड डायनेमिक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज या जापानीज लैंग्वेज। तो फोर्थ का आंसर हो जाता है ग्रीक लैंग्वेज। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो ग्रीक लैंग्वेज से ही आए हैं, तो यहाँ पे जो डायनेमिक्स वर्ड है दैट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, समूह निर्माण के निम्न उद्देश्य होते हैं? सुरक्षा एवं बचाव, संप्रेषण, पारस्परिक सहयोग, इनमें से सभी। तो फिफ्थ का आंसर है सभी। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, समूह व्यवहार के निम्नांकित निर्धारक नहीं होते हैं? उद्देश्य, नियोजन, साहस, कुशल नेतृत्व। सिक्स का आंसर हो जाएगा साहस। क्वेश्चन क्या था? समूह व्यवहार के निम्नांकित निर्धारक नहीं होते हैं, तो यहाँ पे साहस जो है निर्धारक नहीं है। नेक्स्ट सेवंथ है, ग्रुप कोहेसिवनेस निम्न कारकों से प्रभावित होते हैं? अंतर समूह एवं अंतर समूह प्रतिस्पर्धा, बी लक्ष्य में विभिन्नता, सी रीति रिवाज, डी उपर्युक्त सभी।
तो यहाँ पे सभी ही आंसर है इसके, सभी कारकों से प्रभावित होते हैं। क्या? ग्रुप कोहेंसिवनेस। फिर है 8वां, द्विमार्गी संप्रेषण सहायता करता है शंकाओं के स्पष्टीकरण में, आपसी समझदारी में या प्रतिपुष्टि के आदान प्रदान में, यानी फीडबैक के आदान प्रदान में, या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। फिर है समूह सदस्यों का संसाधन निर्भर करता है योग्यता पर, व्यक्तिगत विशेषता पर, क एवं ख दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो समूह सदस्यों का संसाधन निर्भर करता है योग्यता और व्यक्तिगत विशेषता पर, यानी कि सी। Which of the following is not the characteristic of a forming? Exchange information, orientation, understanding purpose, mission, decision making. So option D is correct. Decision making. Which of this following is not the characteristics of forming? Forming का कौन सा characteristic नहीं है? तो option D decision making नहीं है. फिर second question है two way communication helps in clarification of doubts, both parties understanding each other, receiving and giving of feedback, and all of above. तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सारे ही टू वे कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। फिर थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक फॉर मैनेजिंग ग्रुप डायनेमिक्स? इक्वलाइजिंग, पार्टिसिपेशन, लिसनिंग, स्टैकिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो थर्ड का आंसर भी ऑल ऑफ द अबव है। फिर फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ ग्रुप डिस्कशंस? होल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, ब्रेनस्टॉर्मिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ का आंसर भी ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ है द रिसोर्सेज ऑफ ग्रुप मेंबर्स डिपेंड अपॉन एबिलिटी, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बोथ एबिलिटी एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर सिक्स है द डिफरेंट टाइप ऑफ पावर डायनेमिक्स, रिपुटेशंस, डिपेंडेंसी, अनसर्टेनिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सिक्स का जो आंसर होगा द डिफरेंट टाइप ऑफ पावर डायनेमिक्स, छठवें में भी सारे ही होंगे ऑल, रिपीटेशन, डिपेंडेंसी एंड अनसर्टेनिटी, ये सारे। उसके बाद है सेवन द पोस्ट एंड डेजिग्नेशन विच ए पर्सन होल्ड्स इज सिंबल ऑफ पावर, कंसिक्वेंसेस ऑफ पावर, डिपेंडेंसी ऑफ पावर, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सिंबल ऑफ पावर, ना कि ऑल ऑफ द अबव। तो इससे ध्यान रखना, सिंबल ऑफ पावर। देन एट्थ क्वेश्चन है हाईली स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस मेक्स, highly scarcity of resources makes high politics, medium politics, low politics, no effect, no politics। तो 8 का सही आंसर है high politics। Then 9th question है power based on attractive characteristics that a person may have, coercive power, reward power, referent power, expert power। तो 9th का सही आंसर हो जाएगा referent power, C। Then 10th है power based on knowledge which a person has that others may not is, reward power, expert power, revenue power, या revenge power। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा एक्सपर्ट पावर। ओके, तो यहीं पर हमारा मैनेजमेंट का जो टॉपिक एमसीक्यू सीरीज चल रहा था वो स्टॉप होता है। ये 4 पार्ट बने हुए हैं एमसीक्यू, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। तो इसे ज़रूर आप देखिए और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।